ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सभी भक्तजनों को मनु का वंश उत्पत्ति के बारे में और दक्ष उत्पत्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। भगवान श्री चरणों में कथा के द्वारा लीन करना चाहता हूँ। भगवान का नाम लेते रहिए और भगवान का ही गुणगान करते रहिए। हमें सब कुछ अपने आप ही प्राप्त होता चला जाएगा। बोलो विष्णु भगवान के जय। भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। स्वयंभव मनु का वंश और दक्ष की उत्पत्ति। विषमपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस तरह विभिन्न प्रकार की प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आपव ब्रह्मा ही पुरुष बन गए और अपने शरीर के एक अंग से उत्पन्न की हुई सतरूपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। सतरूपा जी 10,000 वर्षों तक घोर तप करके संतान की कामना लेकर ही अपने स्वामी पुरुष के पास आई थी। सो इस प्रकार हे जन्मेजय, वे पुरुष ही स्वयंभव मनु कहे जाते हैं। शतरूपा ने उस विराट पुरुष के प्रसंग से वीर नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। तत्पश्चात उस वीर पुरुष ने अपनी काम्या के गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाव, कर्दम प्रजापति की भी एक पुत्री काम्या ही थी। इस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में स्वीकार करके 4 पुत्र सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु पैदा किए। दूसरी ओर वीर के दूसरे बेटे उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनुता के प्रसंग से भी 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे ध्रुव, कीर्तिमान, शिव और अश्वपति। हे भरतवंशी महाराज, ध्रुव ने महान यश प्राप्त करने हेतु 3,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। फलस्वरूप परमात्मा ने उन्हें सप्तऋषियों से भी उच्च, अचल और श्रेष्ठ लोक प्रदान किया, जिसका कोई विकल्प ही नहीं। ध्रुव के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये 3 पुत्र ध्रुव की पत्नी शंभु ने पैदा किए। ध्रुव पुत्र श्लिष्ट ने सुच्छाई नामक कन्या द्वारा 5 पुण्यात्मा पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम इस प्रकार हैं: रिपु, रिपुण्य, पुष्य, विकल और विक्तेजस। रिपु पत्नी विहत ने सभी देवताओं के तेज से संपन्न चाक्षुष नामक बेटा जन्या। चाक्षुष का विवाह वीरणसुता पुष्यकर्णी से हुआ। पुष्यकारिणी के उदर में मनु की उत्पत्ति हुई। मनु ने महात्मा हरण्य की पुत्री नलवा के सहयोग से 10 श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: उरु, पुरु, शत्रुघ्न, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्टुप, अतिरात, सुगन्मन,
और अभिमन्यु पुरु ने अग्नि कन्या अगन्य के गर्भ से अंग, सुमना, ख्याति, कर्तु, अंगिरा और गैर नामक उत्तम क्रांति वाले 6 पुत्रों की उत्पत्ति की। अंग ने मृत्यु यम की पुत्री सुनीता की गर्भ से वैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। यह वैन देवताओं का विरोधी व अत्याचारी था, अतः ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों का कोप भाजन बने वैन के दाहिने हाथ को मथा गया तो पृथु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। पृथु की उत्पत्ति से ऋषिगण यह जानकर अति प्रसन्न हुए कि पृथु उच्च प्रजा पालक तथा अधिक यशस्वी होगा। ऋषि मुनियों की आशाओं के अनुरूप पृथु ने धनुष, कवच व तलवार धारण कर अपने तेज से डाकू, अधर्मी आदि दुष्ट पुरुषों को भस्म करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा की। राजा पृथु ने राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम अनुष्ठान किया था। इसी यज्ञ से चतुर्सुत और प्रवीण मागध प्रकट हुए। इस प्रकार प्राणियों के जीवन हेतु देवता, ऋषि, पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यज्ञ, लता, पर्वत आदि से मिलकर प्राण तत्व में देवताओं ने अपने सजातियों को बछड़ा बना करके गौरूप धारण किए हुए पृथ्वी का दोहन किया। इससे धरती ने अनाज प्रदान किया। राजा पृथु के 2 पुत्र अंतर्धान और पाली हुए। अंतर्धान के द्वारा शिखंडनी ने हविर्धान नामक बेटा जन्या। हविर्धान ने अग्निपुत्री कृष्णा के गर्भ से प्राचीन ब्रही शुक्ल गए कृष्ण, व्रज और अजिन नामों वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। सो हे महाराज, जन्मेजय, प्राचीन ब्रही ने प्रजा का पालन एवं संवर्धन कर यश की प्राप्ति की। अपने यज्ञ करते हुए बिछे पड़े प्राचीन ग्रह कुश समस्त भूमंडल पर फैलकर अपने महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतः उनका नाम भगवान प्राचीन बही हुआ। भारी तप करने के फलस्वरूप इसका विवाह समुद्र पुत्री स्वर्णा के साथ संपन्न हुआ। इन दोनों ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। सबको एक ही नाम प्रचेता दिया। सबके सब धनुर्वेद के परगामी थे। प्रचेता गण का आचरण व शील सम्मान थे। वे समुद्र जल में प्रवेश कर 10,000 वर्षों तक तपस्या करने लगे। धरा शासक विहीन हो गई, प्रजा नष्ट होने लगी, पेड़ आकाश को ढकने लगे, वायु प्रवाह रुक गया। सब प्रचेता अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह सब जानकर विचलित हुए। इन्होंने कुपित क्रोधित मुद्रा में आकर के अपने मुख से पवन व अग्नि को प्रकट कर दिया। पवन व अग्नि के प्रचंड वेद से पेड़ जलने लगे और गिरने लगे। जब वृक्ष संपत्ति बहुत कम रह गई तो वृक्षों के राजा सोम प्रजापति ने प्रचेताओं के पास जाकर क्रोध निवारण की प्रार्थना की। हे प्रचेताओं, यह धरती पेड़ विहीन हो जाएगी। आप वृक्षों की रतन रूप मरीषा नामक कन्या का पानी ग्रहण करें। आपकी सहायता से यह कन्या चंद्रवंश की वृद्धि करेगी। आपके तपोबल और मेरे तेज से वृक्ष प्रजापति की उत्पत्ति होगी। अतः हे
भरतवंशी राजन प्रचेताओं ने मरीषा को स्वीकार कर लिया। मरीषा के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। दक्ष ने चंद्रवंश की अभिवृद्धि करने वाले अनेक पुत्रों को 2 पांव वाले व 4 पांव वाले अनेकों जीवों की रचना की। तदुपरांत बहुत सारी कन्याओं की उत्पत्ति कर डाली, जिनमें से 10 पुत्रियों का धर्म के साथ 13 पुत्रियों को कश्यप के साथ विवाह करके नक्षत्र नाम की शेष बेटियों को चंद्रमा को सौंप दिया। उन कन्याओं ने देवता, पक्षी, गौ, सरव, दैत्य, गंधर्व, अप्सरा एवं अनेक प्रकार के प्राणियों को जन्म दिया। और अब दक्ष प्रजापति के पश्चात संतानोत्पत्ति मैथुन द्वारा होने लगी। इससे पूर्व मात्र स्पर्श, दर्शन एवं मनन द्वारा ही संतान पैदा होती थी। बोलो विष्णु भगवान की जय। भजब नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।